नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों के लिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद आए तो आप क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है उत्तर में जो है खेतड़ी नीम का थाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी है जो अब पहले झुंझुनू जिले में था। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है भाई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि इस भौतिक विभाग में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है और ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? तो दोस्तों इसमें बात हो रही है गंगा जमुना के मैदान की जो राजस्थान में किस ओर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरब। जो चंबल नदी है जो यमुना की सहायक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष हैं? तो राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वो जो टेथी सागर का अवशेष है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 2/3 भाग। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है। तो उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण जो क्या हो जाएगा अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इस कारण से उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वह शुष्क रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है तो वे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांठल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है जो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है। तो राज्य का जो सर्वाधिक भौतिक विभाग है जो वर्षा प्राप्त करता है तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर प्लस वर्षा और 100 से 120 इस हिसाब से इसमें वर्षा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है?
तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस जो कहा है तो वो माउंट आबू को कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खादर है, खादर किसे कहते हैं? अभी जो चंबल बेसिन में गहरी खंड युक्त बीहड़ भूमि है उसे क्या बोलते हैं? अभी खादर बोलते हैं। ठीक है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है उसे खादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नया जलोढ़ होता है, जो नवीन जलोढ़ होता है उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसे क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार स्थित है। भी मेसा का पठार कहाँ है? अभी तो ये मेसा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ध्यान रखना आप, मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आडावाला पर्वत राज्य के कौन से ज़िले में है? तो आडावाला पर्वत भी आपका राजस्थान के कौन से ज़िले में हो जाएगा? बूंदी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राज्य के किन जिलों में फैली है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो आपके राजस्थान के कोटा और झालावाड़ ज़िले में फैली है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है भाई? तो यह आपका हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? तो अरावली का जो 80% भाग है जो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भूआकृति विभाग का भाग है? तो गोडवाड़ प्रदेश है जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान में है जो दिशा क्या है अभी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती का पठार अभी किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो यह आपको दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसे हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक भी किस जिले में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत युग्म की पहचान करें। तो इसमें चोटी दे रखी है और बताना है भी आगे स्थान दे रखा है, तो इसमें आपको गलत युग्म पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिरोही है जो अचलगढ़ में है, सी हो जाएगा। अजमेर, तारागढ़, जयपुर ग्रामीण में खो चोटी है, तो ये सीकर है जो गुरु शिखर, ये गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी जो है वो कहाँ पड़ती है दोस्तों? वो सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहते हैं? बांगर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसे बोलते हैं अभी? शेखावाटी जो अंचल है उसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा है अभी? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश जो है
अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जो अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो रघुनाथगढ़ आपका हो जाएगा सीकर में। ठीक है दोस्तों, शेर जो चोटी है वो आपकी हो जाएगी सिरोही में। ठीक है दोस्तों, और जरगा है जो आपकी हो जाएगी उदयपुर में, और जयगढ़ आपकी हो जाएगी जयपुर ग्रामीण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2, 1, 4 और 3। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 41.5, लगभग 41.5% जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसमें आपको ध्यान रखना है कि आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, अवरोही क्रम जो होता है वह घटते क्रम में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन हो जाएगी? जरगा 1431 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हो जाएगी आपकी अचलगढ़ 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में आपकी हो जाएगी कुंभलगढ़ 1224 लगभग, और रघुनाथगढ़ 1055। तो 1055, 1224, 1380 और 1431। तो ये हो गया इसका राइट आंसर आरोही क्रम, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उन्हें क्या कहते हैं भी, किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरखान। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो भी कहाँ से कहाँ तक है? तो वो ये आपका हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। भी मध्य अरावली का निम्नतम क्षेत्र कौन सा है भी? तो ये आपका हो जाएगा सांबर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, और ये राजस्थान का भी सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का भी सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, सांबर। अगले क्वेश्चन की बात करें। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, रामगढ़ पहाड़ी है जो आपके 12 जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की जो उत्तरी अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी आपकी रघुनाथगढ़ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति मतलब उत्खात भूमि भी किसकी विशेषता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो लसाड़िया का पठार भी आपका राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका सलूम्बर जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और ये पहले आपका उदयपुर ज़िले में था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के कितने ज़िलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो राजस्थान के भी कितने ज़िलों में फैला हुआ है? तो ये राजस्थान के 19 ज़िलों में रेगिस्तान फैला हुआ है और पहले 12 ज़िलों में था। ठीक है दोस्तों, नए ज़िले बनने के बाद राजस्थान में जो रेगिस्तान का विस्तार है 19 ज़िलों में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो ये बांका पट्टी है जो नागौर और अजमेर की सीमावर्ती क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो राजस्थान में किस प्रकार का बालू का स्तूप नहीं पाया जाता भाई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोराउड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? तो आपका हो जाएगा गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो बोराट का पठार है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो जो बनास बेसिन का भाग है मालपुरा करौली का मैदान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास बेसिन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो जो ये बंगेलखंड का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है बघेलखंड का जो पठार है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? तो ये हमने पीछे बात की थी नागौर और अजमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार में। ठीक है दोस्तों, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका हाड़ौती के पठार में हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है जो थार का मरुस्थल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61% भाग पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। बाबाई चोटी की जो ऊंचाई है वो आपका हो जाएगा 780 मीटर। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो हो जाएगा 870 या 73 किलोमीटर। तारागढ़ की ऊंचाई जो चोटी की ऊंचाई है हमें कहीं कहीं 870 मीटर भी पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और सायरा की हो जाएगी आपके 900 और रोजा भाकर हो गया 730 मीटर। तो चलिए इसका देखते हैं, 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो अरावली पर्वतमाला है जो अवशिष्ट प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। तो बोराट के पठार में कौन सी चोटी है इन चारों में से भी? जरगा, सुंडा, अचलगढ़, शेर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। जो थार का रेगिस्तान है उसका कुल क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है भाई? सॉरी, थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो इसमें आपको बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर पे हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद में हो जाएगा शेर, फिर हो जाएगा 3 नंबर पे दिलवाड़ा, और फिर हो जाएगा 4 नंबर पर अचलगढ़, और फिर हो जाएगा कुंभलगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, डी, ई, बी, सी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का जो गड़ा है भाई चांदन नलकूप को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालू का पत्थर। अगले क्वेश्चन की बात करें, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सलूम्बर जिले में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन का मैदान भाई किस नदी से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा माही नदी से संबंधित। ये हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण साइड। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के अजमेर ज़िले में हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है? तो पीछे हमने बात की थी, जो चित्तौड़गढ़ का किला है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये कहाँ पड़ता है भाई? ये सिरोही ज़िले में। ठीक है दोस्तों, और इसे कहीं कहीं उड़िया के नाम से भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत को भी अन्य 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो और ये किस क्षेत्र में है भाई? ये आपके बाड़मेर साइड है। ठीक है दोस्तों, इसमें 56 की पहाड़ियाँ पूछी गई है, और 56 का जो मैदान है वो आपका माही नदी का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें भी महान सीमा भ्रंश है जो राजस्थान के कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, और इसमें हो जाएगा करौली और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जिलों से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिलों में अवस्थित है भाई? तो ये त्रिकूट
एवं नाकोड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं जैसलमेर एवं बालोतरा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं। तो गग्गर का जो मैदान है भाई गंगानगर और हनुमानगढ़, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है भाई? तो इसको ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जो तारा बालू का स्तूप है अभी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के मोहनगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका साहेबाद उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है भाई? तो ये आपका हो जाएगा बारां जिले में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी दक्षिण हाड़ौती प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है भी सुमेलित शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें शेर है जो 1597 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें गलत दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो अरावली है जो भी किस प्लेट से अलग हुई है? तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल है जो भाई पाली और राजसमंद को जोड़ता है, और इसके किनारे भाई कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है भाई? तो ये क्या कहलाती हैं? रन या टाट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सपोटरा की पहाड़ी स्थित है। तो जो सपोटरा की पहाड़ी है भाई वो करौली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मलानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो जो मलानी पर्वत है भाई राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर और बालोतरा में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी है। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई शेर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है भाई? लगभग 1597 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयनाथ जो पर्वत है राजस्थान के भी अलवर जिले में है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो उड़िया का जो पठार है राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें,
राजस्थान के निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसमें पूछा है अभी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान के लगभग 61% भूभाग पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें कथन दिए हुए हैं और आपको इसमें कथन और कारण दिया है। इसमें कथन और कारण बताना है भी कौन सा सही है। तो इसमें कथन दिया हुआ है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्च स्तर है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोजा भाकर और इसराना भाकर है, तो ये भी पहाड़ियाँ हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है अभी कौन सा सुमिलित नहीं है। तो शेर है जो आपका सिरोही में हो जाएगा, सही है। और ये आपका गलत हो जाएगा। और जयगढ़ है जो जयपुर में है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान के 61% क्षेत्रफल पर जो है रेगिस्तान पाया जाता है मरुस्थल, और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है भी 1597 मीटर। राजस्थान की है जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान का जो भी प्रमुख जल विभाजक का काम जो है अरावली की पहाड़ियाँ करती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो मुख्यतः राजस्थान को भी 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, और हो गया आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और हो गया आपके पूर्वी मैदानी भाग, और एक आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी आपका विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, ये भी सही है। तो इसका ये 820, तो सॉरी ये गलत हो जाएगा। इसमें अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है कुल 620 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी। जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है
उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था भाई? सर्वप्रथम किसने किया था भाई? वीसी मिश्रा ने। ठीक है दोस्तों, वीसी मिश्रा ने। और इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत है जो राजस्थान के किस जिले में है भाई? तो ये सीकर जिले में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? तो राजस्थान में जो मरुस्थल फैल रहा है वो किस दिशा में फैल रहा है अभी? तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैल रहा है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की जो चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई है जो 820 मीटर है? ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षनाथ की है जो 820 मीटर लगभग ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो राजस्थान का जल विभाजक का जो काम है, हमने पीछे बात की थी, जो अरावली पर्वतमाला है करती है। ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बर जो दर्रा है राजस्थान के भी ब्यावर जिले में है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, तो इसमें पूछा है भी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें पूछा है भी सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बरखान जो बालुका स्तूप है सबसे गतिशील बालुका स्तूप है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती है, तो क्या कहलाती हैं भी? उदयपुर नगर के जो चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? इसमें पूछा है भी कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि को क्या कहते हैं भी? तो गोगुंदा का पठार, मालवा का पठार, छप्पन का पठार, हाड़ौती का पठार। तो सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोराट का पठार। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा बोराट का पठार। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भी? तो ये आपका हो जाएगा तारागढ़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा भाई? तो ये कहा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, वह कौन से जिले हैं भी जो न्यूनतम भूकंप से संभावित क्षेत्र में है? तो वो आपके हो जाएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राजस्थान की जीवन रेखा भी अरावली पर्वतीय प्रदेश के भौतिक विभाग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है
और यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास पाई जाती है? तो राजस्थान के भी किस जिले में सेवण घास पाई जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर ज़िले में। तो जैसलमेर ज़िले में जो है सेवण घास पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे साथियों, और क्लास को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।